राम राम। वैसे तो अपने यहाँ इक्वालिटी की बात होती है। इक्वालिटी का मतलब ये होता है लड़के लड़कियाँ बराबर हैं, लेकिन एक हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा सामने आती है। वो ये है कि जब लड़कियां सेलेक्ट हो जाती हैं तो उनकी बात होती है कि कितना स्ट्रगल किया एक लड़की हो के, ये किया वो किया, जबकि आज के टाइम पे लड़के लड़कियों दोनों को बराबर सुविधा मिल रही है। कुछ जगह हो सकता है ना मिले, लेकिन अधिकतर जगह पे आज बराबरी हिसाब किताब होता है। लड़कियों को और ज़्यादा ही करते हैं लोग, ठीक है। तो लड़कियों से ये पूछा जाता है कि कितना तुमने अच्छा कर लिया, कि कैसे फैमिली से निकल के तुमने इतना बड़ा अचीवमेंट ये किया वो किया। लड़कों से क्या पूछा जाता है, भैया तुम्हारी टाइम टेबल क्या थी, स्ट्रेटेजी क्या थी। कभी उनसे नहीं पूछा जाता कि उनका स्ट्रगल क्या था, कभी उनसे नहीं पूछा जाता उनका स्ट्रेस क्या है। एक दो से पूछ लिया जाता है क्योंकि वो देखने में थोड़े से ऐसी सिचुएशन से आते हैं कि उससे थोड़ी सी टीआरपी बढ़ेगी, इसलिए पूछ लिया जाता है। बाकी हर लड़के से चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन हर लड़की से चीज़ जरूर पूछी जाती है कि इस शहर से निकल के आए हो, तुमने शहर का नाम कर दिया, इस शहर से तुम्हें क्या सीखने को मिला, या फिर तुम इस शहर को क्या देने वाली हो। बहुत बड़ी बात हो गई कि तुम रानी लक्ष्मीबाई बन गए, एग्जाम निकाल लिया, ये सारी चीज़ें। तो हमें दिक्कत इक्वालिटी से नहीं है, लेकिन इक्वालिटी का मतलब कोई नहीं समझ रहा। हमें दिक्कत इससे लौंडों के साथ भेदभाव ये अपरंपार हो रहा है, तो हमें उससे दिक्कत है। अब देखो, अब बात करते हैं हम लड़कों की। देखो, कभी भी तुमने ये सुना है कि कभी भी 1000 में एक दो हो तो हो, हम सबकी बात नहीं करते हैं, लेकिन 1000 में एक ही दो मिलेंगे, ज़्यादा नहीं, कि कोई लड़की ये बोल दे कि मेरी तैयारी किसी लड़के की वजह से ख़राब हुई है, या फिर लड़की बोल दे कि वो हमें छोड़ के चला गया तो हम तैयारी नहीं करेंगे, या फिर हम पढ़ाई करने का मन नहीं, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। कभी नहीं कहती। आज तक का रिकॉर्ड है, लड़कियां कभी नहीं करती, क्योंकि लड़कियां मोर देन स्मार्ट हैं। जितना तुम सोच रहे हो, जितना तुम सोच रहे हो, लड़कियां लौंडों से उससे ज़्यादा आगे हैं हर एक कंडीशन पे। क्यों? उनको अपना अच्छा बुरा बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। लेकिन लौंडे जब प्यार में होते हैं तो पढ़ाई वढ़ाई गई चौपट ऐसी तैसी में वो सिर्फ समर्पित हो जाते हैं प्यार मोहब्बत में। जबकि लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं। लड़कियां बहुत इंटेलेक्चुअल होती हैं इस चीज़ में, बहुत सॉर्टेड होती हैं अपनी लाइफ को लेके। दो चार होती हैं पगलियाँ जो पड़ जाती हैं प्यार में भयंकर, लेकिन बाकी सब बहुत सॉर्टेड हैं। उनका सीधा सा फंडा होता है, हमें पढ़ाई करनी है, तुमने डिस्टर्ब किया तुम्हें तमाचा मार के भगा देंगे, बहुत सही चीज़ है, हमें तो सही लगता है। या फिर तुम्हारे साथ बहुत दिन से अगर मान लो है भी, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनका सिलेक्शन हो गया, वो निकल लेंगे, तुम जाओ इसी तैसी में, तुमने क्या किया है, बाढ़ में जाओ। हम इसलिए कहना चाहते हैं लड़कों से थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी काम करना चालू कर दो। हर समय अपनी इज्जत धुआ ना दिया करो, क्योंकि होता क्या है कि तुम जब जब समर्पित होते हो, सामने वाला समझ लेता है कि अभी हम पे डिपेंडेंट है, अब हम इसको नचाएंगे किसी भी तरीके से। और पढ़ाई में भी तुम्हारा यही इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनको जरा सी जरूरत होती है, तुम तुरंत पहुंच जाते हो, जबकि तुमको अगर जरूरत होगी और उनकी कोचिंग है या पढ़ाई है, वो कभी नहीं आने वाले। तो इस वजह से तुम थोड़ा सा अपनी बुद्धि को खोलो। ऐसा नहीं है कि तुम नौकरी नहीं लगेगी तो लड़कियां मिले, सब कुछ होगा लाइफ में, सब बेहतरीन चीज़ें होंगी। लेकिन अगर अभी तैयारी कर रहे हो किसी भी सरकारी नौकरी की, तो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी आदमी औरत किसी के भी लिए भी अपना टाइम सेक्रीफाइस करने की जरूरत कतई नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं उसको, अब यार यार एक डायलॉग था, कुछ भूल गए हम, पता नहीं क्या था कुछ यार, पता नहीं, ऐसे एक दो लाइनें होती हैं लड़कों के लिए, वो डायलॉग हमें बहुत सही लगता है। तो इसलिए तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इन लोगों के पीछे नाचना बंद करो। लड़कियों से मेरी कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेट नहीं है, मेरे भाइयों से मेरी अपील है। क्योंकि हमने बहुत सी जगह देखा है कि लड़कियां 99% की बात है आराम से मूव ऑन कर जाती हैं चीज़ों में, चाहे रिलेशनशिप हो, आराम से वो किसी भी जॉब में चली जाएंगी, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। आजकल के टाइम पे कोई ज्ञान ना पेलना कि आजकल लड़कियों को दिक्कत होती है। कुछ स्टेट में अभी भी हो सकती है, हम एग्री कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हम बिल्कुल एग्री करते हैं। लेकिन बाकी की जगह हालत ये है कि लड़कियों को बराबर चीज़ें मिल रही हैं और इसमें नुकसान किसी का नहीं हो रहा है, लेकिन लड़के अपनी बैंड बजवाए चलाएं इस चीज़ में। तो लौंडों से भी कहीं ना कोई अगर साथ में है तो ये देखो उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है, उतना ही इन्वॉल्वमेंट रखो। तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा झोंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो छोड़ के चली जाएंगे तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। अभी अगर तुम खुद के ऊपर काम करोगे तो कम से कम ये चीज़ें तो तुम्हारी प्रिजर्व रहेंगी जो तुमने खुद पे करी हैं। तो ये अगर मेरी बात समझ में आई हो, बुद्धि में चीज़ें आई हो, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। राम राम, जय हिंद।